नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। आज बच्चे हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स के बारे में, जो कि फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में और आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके लिए यूज होंगे। ठीक है, तो हम उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये पढ़ेंगे। डिटेल में आप मैथ्स में इसके बारे में पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स में इसका जितना यूज है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले तो सभी ने ये स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आप सभी को पता ही होंगे। क्विक रीजन ले लेते हैं इसकी। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आप इनके ऑपोजिट जो होते हैं, साइन का ऑपोजिट कोसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक एंड टेन का ऑपोजिट कॉट, ठीक है, उनकी वैल्यूज भी बना सकते हो। तो बच्चे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 91। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0। ठीक है, कॉस 90 डिग्री कितनी वैल्यू होती है? 0। टेन थीटा बच्चे, टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 एंड टेन जो 90 होता है उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेन थीटा की, जो कि आप सभी को पता भी होंगी और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको अच्छे से देख लेना है और लर्न कर लेना है, रटना नहीं है, दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं बेसिक जो आपके फिजिक्स में क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लर्न ही कर लो। ठीक है, जैसे एक तो आपको साइन 37 की वैल्यू लर्न करनी है और एक आपको करनी है साइन 53 की वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि इन वैल्यूज को आपको कैसे लर्न करना है। बच्चे जो आप देखते आए हो, ठीक है, ट्राइंगल में ये वाली ट्राइंगल 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास 4 3 एंड सॉरी 5 एंड 4। ठीक है, तो जो 3 के सामने वाला एंगल होगा वो होगा साइन 37 डिग्री, और जो 5 के सामने वाला एंगल होगा वो होगा साइन 53 डिग्री। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी ट्राइंगल दी होगी, और कैसे आपने एंगल को पहचानना है कि कब एंगल साइन 37 डिग्री है और कब एंगल साइन 53 डिग्री है। ठीक है, जो एंगल 3 के सामने बन रहा है वो एंगल है साइन 37 डिग्री, और जो एंगल 5 के सामने बन रहा है वो है एंगल साइन 53 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से आपसे पूछती हूँ साइन 37 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, तो आप सभी को एक ट्रिक पता होगी साइन कॉस टेन थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। ठीक है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया आपके पास टेन थीटा। ठीक है, तो बच्चे साइन 37 डिग्री क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोट्यूनिस। तो बच्चे परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? थ्री, सॉरी ट्राइंगल गलत बन गया। परपेंडिकुलर है क्या है आपके पास? थ्री। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर क्या है बच्चे आपके पास? थ्री। ठीक है, और हाइपोट्यूनियस क्या है आपके पास? 5। तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। ठीक है, वैसे ही कॉस 37 डिग्री की वैल्यू बताएंगे क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बच्चे बेस क्या है आपके पास? 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? 5। वैसे ही आप बताएंगे मुझे टेन 37 डिग्री की वैल्यू। तो टेन 37 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है बच्चे आपके पास 3 और बेस है आपके पास 4। ठीक है जी, समझ आ गया। यहाँ से बच्चे देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जो टेन होता है वो क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस। ठीक है, जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको टेन 37 डिग्री निकालना है अगर, तो आपके पास साइन की वैल्यू है, जैसे क्या है बच्चे? साइन 37 डिग्री एंड कॉस 37 डिग्री। ठीक है, तो बच्चे साइन 37 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 3/5, कॉस 35 की है
37 की है 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल और आपके पास tan 37 डिग्री क्या वैल्यू आ जाएगी 3/4। इस तरह से भी निकाल सकते हो, सीधे सीधे भी निकाल सकते हो, स्टिक से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से। ठीक है, अब देखिए वैसे ही दूसरी ट्रायंगल में देखते हैं जो साइन 53 डिग्री है, तो यहाँ से बच्चे साइन 53 डिग्री क्या आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बच्चे आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर बच्चे आपके पास 4 है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है। कॉस, अगर कॉस 53 डिग्री निकालना है आपको, तो कॉस 53 डिग्री क्या आ जाएगा बच्चे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपके पास, बेस आपके पास 3 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। वैसे ही अब tan 53 निकालना है, तो बताइए कितना आएगा tan 53। यस, वेरी गुड, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर बच्चे 4 है और बेस क्या है 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए साइन 37 डिग्री और साइन 53 डिग्री आपके पास काफी न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, तो आपने याद रखना है कि जो 3 के सामने एंगल बन रहा है वो साइन 37 डिग्री का है, और जो 4 के सामने एंगल बन रहा है वो कौन सा है बच्चे, वेरी गुड, साइन 53 डिग्री। ठीक है, आइए जी आगे कुछ बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। अब बच्चे हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, आइडेंटिटीज के बारे में। ये आपने पहले देखी भी होंगी और आपको लर्न भी होंगी ये वाली आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज मतलब जो कभी चेंज ना होती हो। ठीक है, तो फेमस आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए आप इन आइडेंटिटी का यूज बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कॉस की वैल्यू दी हुई है तो फिर आप क्या करोगे वहां पे, इसी से आप क्या लिख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपके पास साइन की वैल्यू आ जाएगी अगर कॉस की वैल्यू दी हुई है, या ठीक है कॉस की वैल्यू आपको निकालनी है, साइन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसी तरह से आप इधर उधर ले जाके ठीक है अरेंजमेंट करके अच्छे से मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हो इन आइडेंटिटीज को। सेकंड आइडेंटिटी है आपके पास सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी है आपके पास cosecant स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन और कॉस में ही प्लस है, सिर्फ सेकेंड और cosecant में क्या है बच्चे माइनस। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपको इन आइडेंटिटीज को। ठीक है, और बच्चे डबल डबल जो डबल वाली आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, जैसे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ऊपर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ये वाली आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, ये वाली आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, जिस क्वेश्चन में जहां जैसी नीड होगी वहां वैसी आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद है आपके पास tan 2 थीटा। ठीक है, tan 2 थीटा बच्चे वो क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बच्चे जो आइडेंटिटीज हैं वो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। ठीक है, दिमाग में फिट कर लेनी है, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स में उनमें ये यूज होंगी। ठीक है, देखिए आप क्या करते हो कि न्यूमेरिकल्स का आपको बेसिक थ्योरी आपको पता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी लेते हो, लेकिन बस आपका आंसर कहाँ आने से रह जाता है कि अगर मुझे ये फॉर्मूला याद होता, मुझे ये आइडेंटिटी याद होती, तो मेरे पास ये आंसर आ जाता है ना। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेनी है। अब आइए अब एडिशन के बारे में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एडिशन जो है उसमें देखो साइन ए प्लस बी, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी, तो वहां पे क्या आइडेंटिटी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बच्चे आप जितनी भी आइडेंटिटीज देखोगे आप ज्यादातर देखोगे कि साइन और कॉस जो है वो साथ साथ में ही रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद आपके पास है साइन ए माइनस बी, फटाफट से बताएंगे आपको क्या लगता है साइन ए माइनस बी क्या होगा, वेरी गुड, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है जी, प्लस के जब प्लस का फंक्शन है तो प्लस आ रहा है आगे आइडेंटिटी में भी, जब माइनस का फंक्शन है तो माइनस आ रहा है साइन के केस में। ठीक है, अब पढ़ते हैं जी कॉस के बारे में। अब कॉस जी है ना थोड़े उल्टे हैं। ठीक है, कॉस जी है थोड़े क्या है
उल्टे हैं। वो कहते हैं कि मुझे कॉस के ही साथ रहना है, मुझे साइन के साथ नहीं रहना है, मुझे अलग कर दो साइन से थोड़ा सा, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी का क्या है बच्चे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखो, जब कॉस का जो फॉर्मूला है उसमें जब आपके पास फंक्शन प्लस का है तो आइडेंटिटी में आप माइनस लगाओगे, जब माइनस का है तो क्या लगाओगे बच्चे, प्लस लगाओगे, ठीक है। अब जैसे आपको कॉस ए माइनस बी फाइंड करना है तो आप क्या प्लस लगा लोगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। बच्चे समझ आ रहा है, कॉस थोड़ा सा ऑपोजिट है, ठीक है। कॉस क्या है बच्चे, थोड़ा सा ऑपोजिट है। जब कॉस में प्लस का फंक्शन होगा तो आइडेंटिटी में माइनस आएगा, जब माइनस का फंक्शन होगा तो प्लस आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, और कुछ नहीं है। एडिशन के लिए आपको इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे tan पे चलते हैं, tan a प्लस बी, ठीक है। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a अपॉन में tan b, ठीक है। अब देखो tan में क्या होता है, tan a प्लस b में सिंप्लीफाई ऊपर तो लिख दोगे tan a प्लस tan b, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। जैसे आपको माइनस की आइडेंटिटी है, क्या है माइनस की आइडेंटिटी, tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b, यस, नीचे क्या आएगा बच्चे, 1 प्लस tan a tan b, ठीक है जी, समझ आ गया। ये बच्चे आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एडिशन के लिए आपके पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज होंगी, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब है बच्चे एंगल्स की बारी, ठीक है। किसकी बारी है, एंगल्स की। एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ठीक है। हमें ये तो पता होता है, अगर हमें सीधे सीधे दिया होगा कि जो हमारे पास एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ठीक है। अगर हमारे पास सीधे सीधे दिया होगा कि एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ लिया कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45, ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। लेकिन अगर आपको रेडियंस की टर्म में एंगल दिया होगा, ठीक है, तो देखिए रेडियंस की टर्म में थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, ठीक है, मतलब आर्क अपॉन में रेडियस। तो रेडियन में और डिग्री में बच्चे कैसे हैं एंगल, वो आपको थोड़ा सा लर्न रखना है, याद रखना है दिमाग में, ठीक है। अगर एक बात समझ जाओगे तो फिर सारी बातें खुद ब खुद समझ आने लग जाएंगी आपको, ठीक है। जो जी 2 पाई होता है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है, 360 के डिग्री, ठीक है। 2 पाई जो होता है वो कितने के डिग्री के इक्वल होता है, पूरी रेवोल्यूशन जो बनती है 360 डिग्री के इक्वल, ठीक है जी। तो पाई क्या हो जाएगा बच्चे, 360 डिग्री का हाफ, तो पाई क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। पाई बाई 2 क्या आ जाएगा बच्चे, 180 डिग्री का हाफ कितना हो जाता है, 90 डिग्री, ठीक है जी। फिर है जी आपके पास पाई बाई 3, ठीक है जी। अब पाई बाई 3 क्या आ जाएगा जी, हाँ जी हाँ जी, पाई बाई 3 60 डिग्री, ठीक है जी। पाई बाई 4, बच्चे सिंप्लीफाई, पाई क्या है 180 डिग्री, ठीक है, तो पाई को डिवाइड करते जाओगे जो भी आएगा। तो बच्चे 4 देखो, 4 4 जा 16, ठीक है, 45 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री। ऐसे ही आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो, जितना भी आपको एंगल दिया होगा, पाई बाई 6, पाई बाई, ठीक है, पाई बाई 6, पाई बाई 8, कोई भी वैल्यूज आप निकाल सकते हो इजिली, ठीक है। पाई बाई 6 30 डिग्री, ठीक है जी। एक आपको ये लर्न रखना है रेडियन और डिग्री का, ठीक है जी, नोट डाउन कर लिया, ठीक है जी। अब जी सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना, वो आती है हमें साइन कन्वेंशन में। किस में आती है जी दिक्कत, साइन कन्वेंशन में, कि हमें पता नहीं चलता कहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कहाँ पे साइन नेगेटिव है, ठीक है जी। तो वो हमने समझना है कि कैसे हमने साइन कन्वेंशन देखना है, कि कैसे हम साइन कन्वेंशन को देखेंगे, ठीक है जी। कैसे हमें साइन कन्वेंशन का पता लगाना है, कि जो साइन कन्वेंशन है वो कब पॉजिटिव होगा, कब साइन नेगेटिव है, ठीक है जी। तो देखिए जी, आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है जी। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके पास, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है जी। अब आपने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चे, वहां पे आपके पास सारे जो भी हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन कॉस टैन सेकेंड कॉस सेकेंड, ठीक है, वो सारे जी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं जी,
पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जी आपके पास सिर्फ जो साइन वाले फंक्शन है जी वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं जी, पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जी आपके पास टेन वाले जो हैं जी वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फोर्थ में जी आपके पास कॉस वाले जितने भी फंक्शन है जी वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मैम ये तो बता दिया, अब याद कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए बहुत ही फेमस ट्रिक है जो सभी मैंने भी अपने टाइम पे लर्न किया था उसी से, और मैक्सिमम लोग उसी से ही लर्न करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है जी। कि आपने क्या करना है, शुगर ऐड करनी है कॉफी में, ठीक है जी। क्या ऐड करना है, शुगर। ऐड ऑल शुगर साइन टू टेन कॉफी कॉस, ठीक है जी, समझ आ गया। ऐड शुगर टू कॉफी। अब हमने देखना है कि जैसे एंगल के साथ जब आप साइन कन्वेंशन लगाते हो तो कैसे आप वेरी करते हो उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब बच्चे आप फर्स्ट 90 और 90 जब आप ना 90 और 270 वाले एंगल्स के साथ होते हो, प्लस माइनस कुछ भी करते हो, तो वहां पे जो रेशोज है वो वेरी कर जाती हैं, ठीक है। समझते हैं उसको भी ध्यान से। जब आपके पास 90 माइनस थीटा है, ठीक है, 90 माइनस थीटा है। अब बच्चे 90 डिग्री एंगल यहां बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो आप कौन से उसमें हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। कहाँ हो बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो आप, जब आपके पास क्या एंगल बन रहा है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। मैंने क्या बोला, रेशो चेंज हो जाती है 90 और 270 वाले केस में, 180 और 360 के केस में रेशो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो आप, रेशो चेंज हो जाएगी बच्चे साइन का कॉस थीटा, ठीक है। पहले रेशो चेंज कर लेते हैं, फिर मैं आपको साइन कन्वेंशन का बताती हूँ। दूसरा है आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा, तो रेशो चेंज हो जाएगी कॉस की बच्चे साइन थीटा, ठीक है जी। टेन 90 माइनस थीटा, तो रेशो हो जाएगी चेंज जी कॉट थीटा। इस तरह से रेशो चेंज होती है, साइन की रेशो कॉस, कॉस की रेशो साइन, और टेन की बच्चे कॉट थीटा। अब बच्चे आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो ऐड, ऐड मतलब ऑल सारे वहां पे पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब देखो बात करते हैं 90 प्लस थीटा की, ठीक है। अब बात करते हैं 90 प्लस थीटा की। 90 एंगल यहां बन रहा है बच्चे, अब आप थीटा एंगल आगे चले गए, तो आप कौन से 90 प्लस थीटा करना है आपने, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जी कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और उसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो जी देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, एंड टेन 90 प्लस थीटा, ठीक है जी। साइन 90 प्लस थीटा बच्चे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, रेशो चेंज करेंगे पहले, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा कॉट थीटा। अब जी सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन बच्चे कहाँ देखना है आपको, कौन से वाला साइन देखना है, कौन से वाला कॉस देखना है, कौन से वाला टेन देखना है, आपको इस तरफ का साइन देखना है, जो ये साइन 90 प्लस थीटा है ना, ठीक है, वो वाला देखना है आपको, दूसरी तरफ नहीं देखना है। तो साइन 90 प्लस थीटा साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब cos 90 प्लस थीटा है, अब ये वाला साइन थीटा नहीं देखना है कि रेशियो चेंज हो गया, ठीक है। तो cos तो वहां पे क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन थीटा। टेन भी वहां पे क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉट थीटा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने जो रेशियो चेंज करके लिखते हो उसका साइन कन्वेंशन नहीं देखना है, आपने किसका देखना है, जिसमें आप एंगल ऐड कर रहे हो। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन वहां पे पॉजिटिव होता है, तो उसका जो रेशियो है वो भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा का ये वाला कन्वेंशन नहीं देखना है आपने, कौन सा देखना है, कॉस वाला। तो कॉस वहां पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है जी। अब देखो ये बात याद रखनी है, 90 और जब 270 होगा तो रेशियो चेंज होगी, ठीक है। अब 270 वाला ले लेते हैं केस जी, इसको नोट डाउन कर लेंगे एक बार, 90 वाले को, ठीक है। ठीक है जी, आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए पेन कॉपी लेके, तो आपको ज्यादा क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। ठीक है जी, 270 वाला करते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270
प्लस थीटा। हाँ जी बच्चे बताएंगे साइन 270 माइनस थीटा कहाँ पर होंगे आप, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे बच्चे, वेरी गुड, थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, साइन 270 माइनस थीटा, देखिए बच्चे यहां तक बन रहा है आपके पास 270। ठीक है, 270 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में हो आप, थर्ड क्वाड्रेंट में हो। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है जी, 10, वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चे साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 270 माइनस थीटा। बताएंगे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में। देखिए अब क्या है आपके पास साइन 270 माइनस थीटा, तो रेशो चेंज होगी 90 और 270 वाले केस में, तो साइन की रेशो चेंज हो जाएगी बच्चे, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस की रेशो चेंज होगी साइन थीटा, टेन की होगी बच्चे कॉट थीटा। अब आपने बच्चे, मैंने आपको क्या बताया कि आपने कौन सी साइड देखनी होती है जिसमें आप एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो जब 270 माइनस थीटा कर रहे हो, थर्ड में, तो थर्ड में बच्चे टेन पॉजिटिव होता है, तो और सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस टेन, वहां पे क्या होता है पॉजिटिव, तो कॉट थीटा पॉजिटिव। ठीक है जी, समझ आ गया। अब बच्चे जब आप टेन 270 सॉरी, जब आप एंगल 270 प्लस थीटा में चले जाते हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो। ठीक है जी, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे क्या, कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो देखेंगे जी साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा एंड टेन 270 प्लस थीटा। ठीक है जी, रेशो चेंज हो जाएगी, साइन की रेशो बच्चे कॉस थीटा, कॉस की बच्चे साइन थीटा और टेन की बच्चे कॉट थीटा। ठीक है जी, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जी कॉस पॉजिटिव होता है और सारे क्या हो जाएंगे जी, नेगेटिव। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे करना है। कॉपी पेन लेके बैठिए, आपको साथ साथ में क्लियर होता जाएगा और लर्न भी रहेगा। ठीक है जी, मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि जब आप 90 और 90 एंड 270 के केस में एंगल सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हो जी, तो रेशो वहां पे क्या हो जाएंगी जी, चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रेशो वहां पे क्या हो जाएंगी जी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है जी, लेकिन जब बच्चे आप वही सेम चीज 180 एंड 360 डिग्री के केस में करते हो तो रेशो वहां पे चेंज नहीं होती है, रेशो वहां पे चेंज नहीं होती हैं। ठीक है जी, जैसे साइन 270 प्लस थीटा का कॉस थीटा बन गया, लेकिन जब आप 180 और 360 के केस में जाओगे तो वहां पर साइन 180 प्लस थीटा हो या साइन 180 माइनस थीटा हो तो वो साइन थीटा ही रहेगा, रेशो चेंज नहीं होंगी। देखिए कर लेते हैं आगे। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे एक बार 90 और 270 वाले को। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे 180 और 360 के केस में। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, बच्चे अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा में कौन से क्वाड्रेंट में होंगे आप देख लेते हैं एक बार। 90 प्लस 90 180, 180 माइनस थीटा, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में हो आप बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखेंगे अब थोड़ा सा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी, 180 डिग्री प्लस थीटा भी कर लेंगे। साइन की बच्चे अब मैंने क्या बोला, 180 और 360 के केस में रेशो चेंज नहीं होगी, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा बच्चे कॉस थीटा रहेगा और टेन थीटा रहेगा। इतनी बात सबको समझ में आई कि जब आप 180 और 360 का केस करते हो तो वहां पे रेशो डजंट चेंज। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हो बच्चे आप, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, जी बिल्कुल साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन क्या रहेगा बच्चे, पॉजिटिव और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है जी, समझ में आई आपको बात, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब जी आप 180 प्लस थीटा में चले गए हो, तो 180 यहां तक बन रहा था आपका 180। ठीक है, प्लस आपने क्या कर देना है इसमें थीटा, तो आप कौन से उसमें चल जाते हो क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में हो आप बच्चे,
थर्ड क्वाड्रेंट में हो। कौन से क्वाड्रेंट में हो? थर्ड में। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन का बच्चे क्या आ जाएगा? साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा और टेन का टेन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में हो जी एड शुगर टू कॉफी। टू तो टेन पॉजिटिव होता है वहां पे और सारे क्या हो जाएंगी? साइन और कॉस नेगेटिव। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? बच्चे खुद भी ट्राई करते रहिए, साथ साथ में आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है जी, 180 वाला समझ आ गया? ठीक है जी, 360 पे चलते हैं। 360 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री प्लस थीटा। बच्चे जब आप 360 डिग्री माइनस थीटा करोगे तब तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, है ना? वहीं पे जाके 360 बनेगा। जब 360 प्लस थीटा करना होगा तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो जी देख लेते हैं। साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा टेन 360 डिग्री माइनस थीटा। और जी यहाँ पर साइन 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा टेन 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है जी। अब जी क्या बोला है मैंने आपको अभी अभी कि रेशो चेंज नहीं होगी, रेशो चेंज नहीं होगी। ठीक है, आपको किसका देखना है? सिर्फ साइन कन्वेंशन का। फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जी एड शुगर टू कॉफी। कॉफी मतलब कॉस वाला पॉजिटिव है और सारे जी क्या है आपके पास? नेगेटिव है। कॉस वाला पॉजिटिव है जी और साइन और टेन नेगेटिव है। ठीक है जी। और अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी, वहां तो कोई झंझट ही नहीं है, सारे ही क्या होते हैं जी? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो आपको भी पॉजिटिव इसी तरह वीडियो में बने रहना है और इन क्वेश्चंस को खुद देखना है और आइडेंटिटीज को इनको दिमाग में फिट कर लेना है, रटना नहीं है आपको, समझ के करना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप लर्न करने लग जाओगे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप इजीली समझ के करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वहां पे। और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो इजी इजी आपको खुद से ये याद रहने लग जाएंगी चीजें साथ साथ में, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जी। होप सो आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा ये कि क्या कहा है मैम ने। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री। ठीक है जी, बताएंगे साइन 150 डिग्री की वैल्यू। एक हिंट मैं आपको देती हूँ, ठीक है, फिर आप खुद करेंगे। बच्चे साइन 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं जी। साइन 90 प्लस 6 डिग्री। मैम ने क्या बोला है कि जब आपके पास साइन का केस होगा, सॉरी, जब 90 प्लस थीटा का 90 और 90 और 270 का केस होगा तो रेशो वहां पे क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। ठीक है जी, साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है जी? कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है जी, किसके इक्वल होता है जी? कॉस थीटा के इक्वल होता है। हाँ जी, बिल्कुल कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब देखिए आप बताएंगे मुझे साइन 90 प्लस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है और वहां पर जो है साइन क्या होता है बच्चे? एड शुगर टू कॉफी। साइन वहां पे पॉजिटिव होता है तो साइन वाला देखना है आपने, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा। तो बच्चे आपके पास थीटा क्या है? थीटा क्या है आपके पास? 60 डिग्री। तो आपके पास साइन 90 प्लस 60 डिग्री कितना आ जाएगा बच्चे? कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है जी? जल्दी जल्दी बताएंगे, अभी अभी हमने टेबल किया है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? कॉस 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है जी? हाँ जी, 1/2। ठीक है, तो जी cos 60 डिग्री कितना आ गया? 1/2। अब बच्चे देखो आपको सब कुछ पता है, आपको 180 के बारे में पता है, आपको 360 के बारे में पता है, तो आप और तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, कैसे लिख सकते हो आप इसको? साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो जी आप। साइन 150 डिग्री को साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे अब 180 की डिग्री में क्या होता है? रेशो चेंज नहीं होती है, तो ये क्या रहेगा बच्चे? साइन थीटा ही रहेगा। साइन 180 डिग्री माइनस
थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो जी? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो आप फिर से कौन से क्वाड्रेंट में हो? सेकंड क्वाड्रेंट में हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी, साइन क्या होता है वहां पे? पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा। और थीटा क्या है आपके पास? साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री बच्चे कितना होता है? 1/2। ठीक है, तो दोनों आप कोई भी मेथड से कर लो, दोनों मेथड से आपके पास क्या आ रहा है? आंसर सेम आ रहा है। ठीक है जी। एक और बात जान लेते हैं इसके बारे में कि बच्चे जब जहां पे जो साइन थीटा है वो बहुत स्मॉल हो, ठीक है, साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप वहां पे उसको किसके इक्वल ले लेते हो? थीटा के इक्वल ले लेते हो। ठीक है, जब जी कॉस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप उसको किसके इक्वल ले लेते हो? थीटा के। जब जी टेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप उसको 1 के इक्वल ले लेते हो। ठीक है जी, ये भी कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ बच्चे आपने क्या करते रहना है, वीडियो डेली की डेली आपकी न्यूमेरिकल्स की डलती रहेगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अपने दिमाग में फिट कर लेना है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको न्यूमेरिकल करते हुए या फिर आंसर जब आपको फाइंड करना है तो आपको वहां पे ये ना लगे कि अगर मुझे ये फॉर्मूला आता होता तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। ठीक है, तो जी आपको अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।